जूठन खाना है। प्रभु ने उस माखन रोटी से एक निवाला खाया, फिर सोचे इनको कैसे खिलाया जाए। यदि ऐसे तो मैया खाने नहीं देगी, भगवान सोचे क्यों ना माखन रोटी को नीचे गिरा दिया जाए। यदि माखन रोटी धरा पर गिर जाए तो मैया मुझे खाने नहीं देगी। भगवान माखन रोटी को लेकर धरती पर गिर जाते हैं और इसको देखकर श्री काकभुशुंडी जी कांप जाते हैं। काकभुशुंडी चरित बचपन का देखत अति सुखदाई, क्या फिसल गए राम उठावत माई, 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 फिसल गए राम उठावत माई। माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आई, माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आई, माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो भूखा देख भगत को रघुवर, भूखा देख भगत को रघुवर, माखन दीन गिराई, माखन दीन गिराई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई, माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई। गोद में लेकर चूम के पूछत, गोद में लेकर चूम के पूछत, चोट कहाँ पर आई, चोट कहाँ पर आई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। काकभुशुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई, हो काकभुशुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। गिरे हुए को जो है उठाता, गिरे हुए को जो है उठाता, माता
फिसल गए राम उठावत आई, फिसल गए राम उठावत आई, फिसल गए राम उठावत आई। श्री रघुनाथ अपने नन्हे नन्हे चरणों से आंगन में आते हैं माखन रोटी लेकर, और श्री काकभूषण जी को खिलाने के लिए भगवान स्वयं आज धरती पर गिर जाते हैं। यह देखकर काकभूषण जी कांप जाते हैं कि आज भगवान एक पक्षी को भोजन कराने के लिए आज प्रभु धरती पर गिर पड़े। सोचते हैं जो सारे संसार को उठाने वाला है आज धरती पर गिरा पड़ा है, उसे कौन उठाएगा। लेकिन जो सारे संसार को उठाता है जब वो गिर जाता है तो मां है जो उन्हें उठाने के लिए आती है। श्री काकभूषण जी भगवान के जूठन को प्राप्त करते हैं और अति आनंद मनाते हुए वहां से चले जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिसने श्री रघुनाथ जी के चरणों से प्रेम मांगा है, जो परमात्मा के शिव चरणों में मन को रमाए हैं, उसी को इस प्रसंग में सुख प्राप्त हो सकता है। जिसे रघुनाथ जी से प्रेम है उसे इस कथा में प्रेम हो सकता है, क्योंकि जिन्हें रघुनाथ जी से प्रेम नहीं उन्हें उनकी कथा में प्रेम होने वाला नहीं है। भगवान से विमुख होकर यदि आप करोड़ों उपाय भी कर लो तो भी आपको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान कुछ और बड़े हुए, चारों भाई बड़े हुए। गुरुदेव भगवान आए और चारों भाइयों का चूड़ाकरण संस्कार कराया, यानी मुंडन संस्कार। ये भी 16 संस्कारों में प्रमुख है। यहाँ दर्शन कीजिए, राम जी की शिखा को छोड़कर सारे बाल भगवान के शरीर में विलीन हो जाते हैं। चूड़ाकरण संस्कार भया। बाल उतारने के बाद भगवान खेलने जाते हैं। मैया रघुनाथ जी को रोकती है, लाला अभी तू छोटा है, तेरे चरण अभी कोमल हैं, यदि खेलने जाओगे तो तुम्हारे चरण में कंकड़ लग जाएगी, इतनी धूप है, तुम्हारा मुख कुमला जाएगा। मैया प्रभु को बाहर जाने से रोकती है। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। चरण अरुणारे, नवराजीव चरण अरुणारे,
सिज सकुचाही बदलन परिसर सिज सकुचाही सूरज किरण परे शरण शरण कहूँ मुखड़ा नहीं को मिला नीरज नयन मोद बदन अयन रंग मुखड़ा नहीं को मिला राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़ियाँ पड़ नहीं जा लाल में ही आंगन मिल खेलो लाल में ही आंगन मिल खेलो कल कल वचन तो तेरे बोलो कल कल वचन तो तेरे बोलो सिमरन चपल चाल मंजुल चल देख सुषमा सरस सरसा राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़ियाँ पड़ नहीं जाए खेलन को लला दूर न जाओ 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 ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ सुंदर सुवन देव बरसे सुवन दास गिरधर बलि बलि जाए राघव ललन के कोमल चरण गले कंकड़ियाँ गड़ नहीं जाए कंकड़ियाँ गड़ नहीं जाए कहीं कंकड़ियाँ गड़ नहीं जाए भगवान खेलने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। मैया कहती लाला तेरे चरण अभी कोमल है, यदि जाओगे तो इन कोमल चरणों में कोई कंकड़ पत्थर चुभ जाएगा। इतनी तेज धूप है तुम्हारा चेहरा मुरझा जाएगा। मैया बहुत प्रकार समझाती है। मैया कहती लाला इसी आंगन के बीच में खेलो, क्योंकि तुम खेलते रहोगे और खेलते खेलते तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे, और जब तुम्हें भूख लगेगी तो मैं तुम्हें दही भात भी खिलाया करूंगी। इसीलिए तुम आंगन में खेलो। राम जी माँ की बात मान लेते हैं। चारों भाई उसी आंगन में खेलते रहते हैं और मैया आनंद मनाती है। एक दिन राम जी अपने भाइयों के साथ सरयू के घाट पर खेलने के जाते हैं। खेलते खेलते संध्या का समय हो जाता है। मैया स्वयं जाकर उनको पकड़ कर लाती है और राम जी का स्वरूप देखिए, सिर से लेकर पांव तक सरयू जी की रेत, अपने सिर से पांव तक रेत में नहाए हैं। उस स्वरूप में ही महाराज दशरथ राम जी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं और भगवान की इस लीलाओं को देख देख कर आनंद मनाते हैं, क्योंकि इसी लीला को देखने के लिए महाराज दशरथ ने 23,000 वर्ष तक तप किया। तब जाकर परमात्मा राम महाराज दशरथ के घर पर पुत्र बनकर अवतार लेते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है। मानस में कहा गया है
भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए शंकर जी को अशुभ वेश बनाना पड़ा। कौन सा? मदारी का, बंदर को नचाने वाला। उसे लीला को अयोध्या वासी कितने आनंद से ले रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए किसका भाग्य ज्यादा है, शंकर जी का या अयोध्या वासियों का? क्योंकि अयोध्या वासी निरंतर राम जी की बाल लीला का दर्शन करते रहते हैं और शंकर जी को उस लीला का दर्शन करने के लिए मदारी का रूप बनाकर आना पड़ता है। जो बालक बच्चे होते हैं भगवान की प्रसादी होती है, उनका पालन पोषण अच्छे प्रकार प्रसन्न मन से करना चाहिए। कुबेर जी भी महाराज दशरथ की संपत्ति को देखकर लज्जित होते हैं। इतने धनवान महाराज दशरथ थे। कौशल्या मैया के आगे सैकड़ों दाई आगे पीछे घूम रही है, नौकरानियां घूम रही है, लेकिन मैया रघुनाथ जी को स्नान कराने से लेकर प्रसाद खिलाने तक जितनी व्यवस्था है मैया स्वयं अपने हाथों से करती हैं। बच्चों को अपने हृदय से लगाकर रखना चाहिए। अब चारों बालक कुमार अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर माता पिता गुरुदेव भगवान यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद राम जी पढ़ने के लिए गुरुदेव के आश्रम जाते हैं और कुछ ही समय के बाद विद्या ग्रहण करके श्री धाम अयोध्या में वापस आ जाते हैं।